वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। आपका मन विचलित है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके मन को जल्दी शांति प्रदान करे। इनको क्या अधिकार है लोकतंत्र की बात करने का। लोकसभा में आज बजट पर चर्चा के दौरान जनता दल यूनाइटेड के सांसद और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। लल्लन सिंह ने कहा कि इस देश की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता संभालने का मौका दिया है। ये पीएम मोदी की उपलब्धि है कि आजादी के बाद किसी को केवल दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार सत्ता संभालने का मौका मिला है। मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके पेट में दर्द हो रहा है। देश की इस सच्चाई को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। हमारा एक परामर्श है कि सच्चाई को जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उसे पचा पाएंगे। इसके बाद जब विपक्ष का जोरदार हंगामा होने लगा तो गुस्से से आग बबूला होकर लल्लन सिंह ने कहा कि आप बोल रहे हैं तो आपका चरित्र भी आपको बता देते हैं। जब हम आपके साथ थे तो आप हमको लाश समझकर गिद्ध की तरह नोचने का काम करते थे। इसकी वजह से हमने आपसे हाथ जोड़ लिया था। ये बोल रहे हैं, कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मतफटौल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए, तो इसलिए छोड़ दीजिए। लल्लन सिंह का इशारा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी पार्टी जदयू के साथ थोड़े वक्त के लिए किए गए गठबंधन की ओर था। सदस्यों के हंगामे के बीच पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश को कहा कि आप परंपरा सीखें, आप सीनियर सदस्य हैं। लल्लन सिंह ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के लोग ज्यादा उत्साहित नहीं हो क्योंकि लूडो के खेल में सांप सीढ़ी में 99 पर जब सांप काटता है तो सीधे 0 पर जाना पड़ता है। इसी तरह की हालात विपक्षी कांग्रेस की भी हो सकती है। राजीव रंजन सिंह ने आगे कहा कि विपक्ष को बजट की सकारात्मक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विपक्ष की हकीकत को जितना जल्दी स्वीकार कर लेगा उसको उतनी जल्दी शांति मिलेगी। मोदी जी की सरकार का क्या संकल्प है उसको दर्शाने वाला बजट। और पिछले 3 दिन से जो चर्चा सदन में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बजट पर भाषण देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की आलोचना पर यह पूरा बजट भाषण चल रहा है। भाई बजट पर बोलिए। और पूरा विपक्ष का जो भाषण का जो टोन है वो यह दर्शाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो, ये उससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा। इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। 60 वर्ष के बाद जयप्रकाश जी, मोदी जी की उपलब्धता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।